जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस मेकर में। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। दोस्तों तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति। ठीक है दोस्तों, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। दोस्तों तो दैनिक गति होता क्या है दोस्तों? तो दैनिक गति क्या होता है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, तो सूर्य, ये मान लो दोस्तों सूर्य है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है, मान लो ये सामने पृथ्वी यहाँ घूम रही है, तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने जो हिस्सा आता है दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है? दिन होता है दोस्तों। ठीक, और सूर्य के विपरीत दिशा की ओर पृथ्वी का जो हिस्सा जाता है दोस्तों, मान लो ये विपरीत हिस्सा है, तो विपरीत हिस्से की ओर जो पृथ्वी का हिस्सा जो जाता है दोस्तों सूर्य के, तो वहाँ क्या होता है? अंधेरा या रात होती है दोस्तों। ठीक है, अंधेरा या रात होता है। कहने का मतलब सूर्य के सामने वाला हिस्सा पृथ्वी का जो पड़ता है वहाँ दिन होता है, और सूर्य के विपरीत दिशा की ओर पृथ्वी का जो हिस्सा घूमते वक्त पड़ता है दोस्तों, वहाँ दिन और रात या अंधेरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। दोस्तों यही आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। ये दोस्तों सबसे छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटा है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अगुलहास धारा जो है वो बनती है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर भाग क्रोड किसका बना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा और निकल। ठीक है दोस्तों, लोहा और निकल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, क्या है? दक्षिण अफ्रीका इस टाइम विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए, ओसाका। ठीक है दोस्तों, ओसाका। ठीक है, ओसाका एक जापान की टेनिस महिला खिलाड़ी भी हैं दोस्तों, नाओमी ओसाका, उनके नाम से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों डेक्कन सोसाइटी की जो स्थापना हुई कब हुई दोस्तों? तो ये कब हुई दोस्तों? 1884। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुई? पुणे महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, 1884 में पुणे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कई बार एग्जामों में इसको देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने लगाया था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? ये भी याद रख लीजिए, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी। तो आर्य समाज की स्थापना हुई कब दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1875। ठीक है दोस्तों, कब हुई? 1875, 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, और भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर पे कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारापुर संयंत्र। ठीक है दोस्तों, तारापुर परमाणु संयंत्र। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो तारापुर है कहाँ पे दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई है आपकी 28 अक्टूबर 1969। 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, आगरा शहर को किसने बसाया दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। ठीक है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी द्वारा स्थापित की गई। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्दकोपनिषद। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? मुद्दकोपनिषद। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है दोस्तों? तो जो उनकी लिपि थी वो कौन सी लिपि थी दोस्तों? तो वो थी ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बिहू जो है आपके असम। ठीक है दोस्तों, बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों। यहीं आपसे अगर उड़ीसा पूछ ले दोस्तों, तो उड़ीसा का जो लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो उड़ीसा का कौन सा है दोस्तों? रथ यात्रा। ठीक है दोस्तों, रथ यात्रा। ठीक है दोस्तों, तो उड़ीसा का रथ यात्रा। तो उड़ीसा का दोस्तों एक और है, वो कौन सा है? बाली तृतीय। ठीक है दोस्तों, बाली तृतीय। यहीं आपसे बिहार का पूछ ले, तो बिहार का दोस्तों क्या है? छठ पूजा। ठीक है दोस्तों, छठ पूजा जो है बिहार का लोकप्रिय उत्सव है दोस्तों। यहीं आपसे बंगाल का पूछ ले दोस्तों, तो दुर्गा पूजा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। असम का पूछे बिहू, उड़ीसा का पूछे तो रथ यात्रा, बाली तृतीय, बिहार का पूछे तो छठ पूजा, बंगाल का पूछे तो दुर्गा पूजा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी लंदन। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुआ कहाँ और किस समय में हुआ? तो ये हुआ लंदन में दोस्तों 1930, याद रखिएगा 1930 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल जी हमारे देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। उप पीएम प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल। ठीक है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर की उपाधि इनको दी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों, सोन नदी भी है, गंडक भी है, कोसी भी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो स्वर्ण रेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन था दोस्तों वो? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है। तो दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, तो चीन से हमारे देश की कितने राज्य की सीमाएं लगी हैं दोस्तों? तो वो टोटल कितनी लगी हैं दोस्तों? तो पाँच राज्यों से लगी है दोस्तों चीन की सीमा से भारत राज्य की। ठीक है दोस्तों, तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक आपने पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका आता है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड। फिर आपका लास्ट में कौन सा आता है दोस्तों? सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम। तो ये 5 राज्य जो हैं चीन की सीमा से लगते हैं दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दोस्तों सिक्किम। ठीक है दोस्तों, ये तो 5 राज्य जो हैं चीन की सीमा से जो स्पर्श करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा डेयरी, दूध उत्पादन या डेयरी। ऑप्शन डी दूध उत्पादन या डेयरी विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों 13 जनवरी 1970। ठीक है दोस्तों, 13 जनवरी 1970 को जो है दूध उत्पादन या डेयरी विकास की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे टॉप और इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके जीएस के साथ दोस्तों। तो चलिए।